हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू क्रिएटिव फ्रेंड्स। लास्ट सेशन में हमने ब्लेंड टूल और उसके सभी ऑप्शंस को समझा था। इस सेशन में हम जानेंगे कि ब्लेंड टूल का यूज़ करते हुए 3D लुकिंग ऑब्जेक्ट कैसे बनाएंगे। अगर आपने ब्लेंड टूल पार्ट 1 क्लास वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए। हमने एक सर्कल क्रिएट किया और इसकी कॉपी क्रिएट कर लिया। अब इन दोनों शेप को ब्लेंड करने के लिए ब्लेंड टूल से भी कर सकते हैं या तो फिर Alt प्लस Ctrl प्लस B शॉर्टकट यूज़ करेंगे। ब्लेंड टूल पर डबल क्लिक करके ब्लेंड ऑप्शंस ओपन कर लेंगे या तो ऑब्जेक्ट मेन्यू में जाएंगे और ब्लेंड देन ब्लेंड ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। ब्लेंड ऑब्जेक्ट को वापस अलग अलग करने के लिए रिलीज ब्लेंड ऑप्शन यूज़ करेंगे। इसका शॉर्टकट है Alt प्लस Shift प्लस Ctrl प्लस B या तो फिर ऑब्जेक्ट मेन्यू में जाएंगे ब्लेंड देन रिलीज। अब हमने ब्रश स्ट्रोक क्रिएट किया। अब एक सर्कल क्रिएट किया। इसमें हमने ग्रेडियंट अप्लाई कर लिया। अब सर्कल की कॉपी क्रिएट कर लिया। अब दोनों शेप को ब्लेंड कर लेंगे Alt प्लस Ctrl प्लस B। ब्लेंड ऑप्शन में जाकर स्टेप्स बढ़ा लेंगे। अब इस ब्लेंड ऑब्जेक्ट को इस ब्रश स्ट्रोक पाथ पर सेट करना है। इसके लिए ब्लेंड ऑब्जेक्ट और पाथ दोनों को सिलेक्ट कर लेंगे और ऑब्जेक्ट मेन्यू में जाएंगे ब्लेंड देन रिप्लेस स्पाइन ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे।
अब ग्रेडियंट का यूज़ करते हुए इस ऑब्जेक्ट का शेडो क्रिएट कर लेंगे।